नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है कि अब की बार कौन जीतेगा जम्मू कश्मीर। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 वर्षों के बाद होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव 3 फेज में होंगे। पहला फेज 18 सितंबर को 24 सीटों पे होगा। दूसरा फेज 25 सितंबर को 26 सीटों पे होगा। तीसरा फेज 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगा। अब परिणाम घोषित होगा 4 अक्टूबर को। और मेरा सवाल है कि कौन जीतेगा अब की बार। यदि आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि हमने 1977 से लेकर पिछले चुनाव 2014 तक के विधानसभा चुनाव को आकलन किया है और आकलन में देखा कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतती रही है भारी बहुमत से। और सिर्फ 2014 में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से लगातार जीतने के बाद चुनाव हार गई और उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी। अब वो सरकार बीजेपी और पीडीपी की बनी। हालांकि वो सरकार बनी 2015 में, लेकिन वो प्रयोग चला नहीं और 2018 में वो सरकार खत्म हो गई। अब की बार इसलिए बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न होता है कि अब की बार कौन जीतेगा जम्मू कश्मीर। आइए हम आपको हिस्टोरिकल डेटा बताते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा जो इसी साल लोकसभा चुनाव हुए हैं पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी, उसका आंकड़ा क्या संकेत देता है, क्या दिशा दिखाता है। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। साथ ही 35A को भी खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट थे, जो 1 सीट लद्दाख को गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीट थे, जिसमें 4 सीट लद्दाख का था। तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल स्थिति 87 से 83 और लोकसभा की सीट 6 से 5। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं। डिलिमिटेशन हुआ और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आए और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा में 83 सीट लद्दाख काट के जो बचा, उसमें 7 सीटों का इजाफा हुआ। और जम्मू कश्मीर में पहले 37 सीट जम्मू रीजन में था विधानसभा का और कश्मीर में 46 सीट। जब डिलिमिटेशन हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर में 7 सीटों का इजाफा हुआ, जिसमें 6 सीट जम्मू रीजन में बढ़ा, यानी 37 से बढ़ के वो 43 हो गया। और 1 सीट बढ़ा कश्मीर में, जो 46 से बढ़ के 47 हो गया। तो कहने का मतलब कि 90 सीट है अब विधानसभा में। लेकिन 2 बात और यहां पर समझना है हमें कि 90 में से 16 सीट रिजर्व है। 16 सीट रिजर्व वो है जो 7 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है
और 9 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। यानी नॉन रिजर्व सीट जम्मू कश्मीर के 90 में से 74 सीट हैं और बाकी 16 सीट आरक्षित है। ये तो देश की बात है। एक बात और कि जम्मू कश्मीर का एक भाग हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है बरसों से, और हमने अपने संसद से यह रिजोल्यूशन पास किया हुआ है कि वो हमारा कश्मीर है। और उस कश्मीर के लिए भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमने 24 सीट का इंतजाम कर रखा है। चूंकि कल को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे साथ आएंगे तो उनको भी प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उनके लिए भी 24 सीट बनाया हुआ है। तो अब देखिए 90 सीट अभी जहां पे चुनाव हो रहा है और 24 सीट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीरी भाइयों बंधुओं बहनों के लिए है। तो कुल मिला के 114 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में है, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 24 सीट हमारे पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर के लिए रखा हुआ है। अब देखिए, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि वहां पर सीटों का निर्धारण क्या है, सीटों का आरक्षण क्या है और कुल सीट कितने हैं। और एक बात और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो 5 सीटों को एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। 90 में मान लीजिए मेजॉरिटी मार्क कितना बनेगा, 46 बनेगा। अब मान लीजिए यदि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 एमएलए को नॉमिनेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 95। यदि मान लीजिए 90 में नहीं है बहुमत किसी को और 5 जोड़ा जाता है तो कुल हो जाएगा 95 सीट। अब 95 का फिर मेजॉरिटी मार्क क्या बनेगा, 48। यानी 95 होने पर 48 सीट जिस पार्टी को होगा उसकी सरकार बनेगी। 90 सीट में जिस पार्टी को 46 सीट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी जम्मू और कश्मीर में। यह है सीटों का विवरण जो जम्मू कश्मीर में बढ़ा है डिलिमिटेशन के बाद, और गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है। तो कुल यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सीट है, चुनाव होने हैं 90 सीट पर, मेजॉरिटी मार्क है 46। यदि मेजॉरिटी क्लियर नहीं होता है, हंग होता है, वैसी स्थिति में गवर्नर 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। वैसी स्थिति में संख्या बढ़ जाएगी 95 और जिसको 48 बनेगा उसकी सरकार बनेगी। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था। लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जैसा हमने आपसे कहा कि वहां पर 5 सीटों पे चुनाव हुए, क्योंकि एक सीट चला गया लद्दाख को। अब देखिए 5 में से बीजेपी को जम्मू रीजन में 2 सीटों पे जीत मिली और बाकी 3 लोकसभा क्षेत्र कश्मीर रीजन में हैं, जिसमें 2 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई और 1 पे इंडिपेंडेंट, यानी 5। और एक बात जानना अच्छा लगेगा आपको, ये वो चुनाव था कश्मीर में लोकसभा का जिसमें उमर अब्दुल्ला भी हार गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता भी चुनाव हार गई। और यदि वोटों का प्रतिशत देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किसको कितना वोट मिला, तो सबसे नंबर 1 पार्टी बीजेपी है जिसे मिला 24.6%, और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर की पार्टी जिसे मिला 22.6%। तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनी जिसे मिला 19.5%, और चौथे नंबर पर लुढ़क के चली गई पीडीपी जिसे मिला 8.5%। अब यहां पर क्या है कि यदि आप देखें ये लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए 5 सीटों का, और उसको यदि असेंबली सीट यानी 90 सीटों में लीड किसको कितना मिला, इससे आपको एक संकेत मिलेगा, दिशा दिखेगी
कि आखिर एडवांटेज किसका है विधानसभा चुनाव से पहले, वो सुनिए आप। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े को यदि विधानसभा में हम कन्वर्ट करें लीड के रूप में, तो सबसे बड़ी पार्टी बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे 90 में से 36 विधानसभा सीटों पर लीड था 2024 लोकसभा चुनाव में। ध्यान दीजिएगा, 36 सीटों पे, कितने में से? 90 में से। अब दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनी लीड के मामले में? तो दूसरे नंबर की पार्टी बनी बीजेपी। बीजेपी को 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिला था 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर। और तीसरे नंबर पर गई कौन? कांग्रेस, जिसे 7 सीटों पर लीड मिला 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर। और चौथे नंबर पर पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जिन्हें सिर्फ 5 सीटों पर लीड मिला, यानी विधानसभा क्षेत्र में। और यदि आप देखेंगे तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो सज्जाद लोन की पार्टी है, उनको लीड मिलता है 1 विधानसभा क्षेत्र में। खुद भी वो चुनाव में खड़े थे लेकिन हार गए। पिछले चुनाव में हम बताएंगे आपको कंपैरिजन कि किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ। और 12 सीटों पर अन्य लीड में 2024 के आंकड़े में दिखाई देते हैं। अब जानना चाहेंगे कि ये 12 कौन है? ये 12 वो हैं जो इंडिपेंडेंट लोकसभा चुनाव जीते, राशिद इंजीनियर। उनके वजह से उनके क्षेत्र में 12 लोग थे जो इंडिपेंडेंट, वहां पे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड में था, ना पीडीपी था, ना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस था। तो कुल 12 सीटों पे लीड था अन्य का, और 1 सीट पे लीड था सीपीएम, जिनका आप जानते हैं वहां पे तारिगामी काफी समय से सीपीएम के नेता रहे। तो आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी, हेडलाइन ये है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी 36 नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी यदि 90 का देखें तो 46 सीट मेजॉरिटी मार्क बनता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता है 36 सीट, यानी मेजॉरिटी नहीं है। दूसरे नंबर पर बीजेपी 29, उन्हें भी मेजॉरिटी नहीं है क्योंकि 46 चाहिए। अब बाकी तो उनका तो बहुत ही कम है। लेकिन यहां पर एक बात और हम समझना चाहते हैं कि यदि 36 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीड है और 7 सीटों पे कांग्रेस का लीड है, जैसा उनका गठबंधन अभी हो रहा है, यदि उनको जोड़ें तो 36 और 7 हो जाता है कितना? 43। यानी सिर्फ 3 सीट पीछे रह जाते हैं वो मेजॉरिटी मार्क से। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यदि इन दोनों का गठबंधन है, जो अभी मैं वोट शेयर भी बताऊंगा आपको, उसमें भी ये दोनों पार्टी का गठबंधन है, उसका नंबर कितना बनता है। तो कुल मिला के यदि आप देखें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में यदि हम असेंबली लीड को देखें तो उसमें नंबर 1 पार्टी का जो पोजीशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है, तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, चौथे नंबर की पार्टी पीडीपी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो 12 अन्य का लीड है वो 12 इंडिपेंडेंट होंगे। और यह संकेत दे रहा है कि राशिद इंजीनियर की जीत इंडिपेंडेंट के रूप में हुई थी, और वहां पर कश्मीर वैली में जैसा दिखाई दे रहा है, अब की बार बहुत सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। क्योंकि कारण यह है कि वहां पर जो है डायनेस्टिक पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, वहां पर उन लोगों को टिकट नहीं मिल सकता है, या नहीं मिलता है, या वो प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग चैलेंज कर रहे हैं इन दोनों पार्टियों को वैली में, और जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि राशिद इंजीनियर इतने वोटों से, लाखों वोटों से चुनाव जीते थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये तो है कि लीड कितना बनता है। अब देखिए एक बात कि यदि विधानसभा के परिणाम को हम आंकना चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 19.5% वोट
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 22.6% वोट को जोड़ देते हैं तो ये बनता है 42.1। और ये 42.1 और इधर सीट जोड़ते हैं तो 43। ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यदि मान ली 43 ही भी हो जाता है तो जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं वो निश्चित रूप से वैली से जो जिसकी सरकार बनती है वो बार्गेनिंग करता है और उनको वो समर्थन दे देंगे। तो यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम को आधार बनाएं तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का साफ साफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लीड दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक बात और हम यहां पर बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जीता था, वो 25 के 25 जम्मू रीजन से आए थे, और अब की बार जम्मू रीजन में 43 सीट है और कश्मीर रीजन में 47 सीट है, 4 सीट ज़्यादा। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जम्मू रीजन से 43 का 43 सीट जीतेगी, और उसके बाद भी मेजोरिटी नहीं होगा क्योंकि 46 सीट चाहिए। और पिछले चुनाव का आंकड़ा यदि हम आपको बताएं, जो जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू रीजन में पहले 37 सीट था, और 2014 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ा गेनर थी। 37 में से 25 सीट मिला था, लेकिन 37 का 37 नहीं मिला था, यानी 25 मिला था बीजेपी को, 5 मिला था कांग्रेस को, 3 मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 3 मिला था पीडीपी को, 1 मिला था अन्य को। यानी आप देखिए 12 सीट अन्य को मिला था। वो अन्य वे कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थे, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, इंडिपेंडेंट भी है। और यदि वही कश्मीर रीजन में आप जाते हैं तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 4 सीट मिला था कांग्रेस को 46 में से, 12 सीट मिला था इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और 25 सीट मिला था पीडीपी को, और 1 सीट इंडिपेंडेंट को, और अन्य के खाते में गया था 4 सीट, यानी 46 का। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि यदि ऐसा होता है, यदि 46 सीट है वहाँ पे जम्मू रीजन में, तो क्या बीजेपी को 46 के 46 सीट मिलेंगे? माफ करेंगे, 43 सीट मिलेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं कि 43 सीट है, तो उसमें से बीजेपी को कितना मिलेगा? क्योंकि पीछे चुनाव कहता है कि 37 में से 25 सीटें मिली थी। लेकिन यहां पर एक कैच और है कि यदि मान लीजिए 43 सीटों में बीजेपी को 43 के 43 भी यदि मिल जाते हैं, तो वैसी स्थिति में 3 सीट कम होता है मेजोरिटी मार्क से 90 को यदि आके। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है ये कि 90 में से फर्ज कीजिए बीजेपी को जम्मू में 43 का 43 मिल जाता है, फिर भी 3 कम है। तो बीजेपी ने SC/ST का जो रिजर्वेशन दिया है, पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दिया है, उन्हें इस बात का फक्र है कि बीजेपी ने उन्हें पहली बार मौका दिया है चुनाव लड़ने का और जीतने का। और यदि उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट बीजेपी को समर्थन कर देता है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी सरकार बना सकती है। और एक और ऑप्शन है कि यदि वैसी स्थिति होती है, मेजॉरिटी क्लियर नहीं होता है, तो गवर्नर, जैसा मैंने पहले कहा कि 5 MLA को नॉमिनेट कर सकते हैं, और निश्चित है यदि ऐसा होगा तो 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो बड़े ही क्रूशियल रोल अदा कर सकते हैं। तो ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात है, अनुमान की बात है। लेकिन यदि हमें आप कहेंगे कि हमारा अनुमान क्या कहता है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि नंबर 1 मेरा इस एनालिसिस का आधार यही कहता है कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के चुनाव में स्पष्ट लीड कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। दूसरे नंबर पर हम गेनर बीजेपी हो सकता है। तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती जा सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है
कि वो चौथे नंबर पर जाएं, क्योंकि जिस तरह का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का हुजूम बनता दिखाई दे रहा है वैली में, यदि ऐसा हुआ, यदि 12-15 इंडिपेंडेंट जीत गए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी प्रेडिक्शन को खराब कर देंगे और पीडीपी का तो सफाया कर ही देंगे। इसलिए ये मेरा अनुमान है कि लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को है। दूसरे नंबर, सॉरी माफ करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लीड है नंबर 1, नंबर 2 बीजेपी है और नंबर 3 पे इंडिपेंडेंट होंगे या महबूबा होंगी, क्योंकि महबूबा के लिए सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि उनका वोट घट के 8.5% हो चुका है। और यदि विधानसभा चुनाव को तुलना भी करेंगे, आप यदि देखेंगे लोकसभा चुनाव से, तो आप देखिए 2014 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट मिला था और लोकसभा चुनाव के लीड के हिसाब से 36 है, यानी 21 सीटों का इजाफा है। और दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसे पिछले चुनाव में 25 मिला था, अभी लीड मिल रहा है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में 29 सीटों पर, यानी 4 सीटों का इजाफा है। और यदि अन्य के खाते में देखें जो इंडिपेंडेंट है, पहले पिछले चुनाव में सिर्फ 3 जीते थे, अब की बार लीड दिखा रहा है 12 का, यानी 9 सीटों का इजाफा है। उसके बाद आप देखेंगे जो कांग्रेस है और पीडीपी है, दोनों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को 12 सीट मिला था 2014 विधानसभा चुनाव में और अभी लोकसभा चुनाव में लीड मिल रहा है उनको सिर्फ 7 सीटों पर, यानी 5 सीटों पर नुकसान है। उसी प्रकार पीडीपी को मिला था 28 सीट और अभी लीड मिल रहा है सिर्फ 5 सीटों का, यानी 23 सीट का नुकसान है। और यही कारण है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करना चाहती है, नहीं तो कांग्रेस सबसे बड़ा लूजर साबित हो सकती है, या लूजर में वो कंपीट करेगी पीडीपी को। तो ये तो मेरा अनुमान है। नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, नंबर 2 बीजेपी। देखना होगा कि चुनाव में, ये तो मेरा अनुमान है, और देखना होगा कि चुनाव में परिणाम होता क्या है, और ये परिणाम क्या होगा ये हमें पता चलेगा 4 अक्टूबर को। और तब तक हम सब इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर जीतता कौन है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं यहाँ हूँ और आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।